Hello, my dear students. I once again welcome you in my YouTube channel, English Classes with Shashi Singh. And here in this video, we are going to discuss about the remaining portion of the chapter that was a book that saved the earth. And guys, as you all know, still we know that think tank who was the ruler of Mars. He says that the books are sandwiches, but when Noodle suggested some other things, he फोर्स्ड ऑन दैट टू. जब नूडल उसको सजेस्ट करता है कि नहीं ये जो बुक्स है ना ये अर्थलिंग्स इनको एज अ सैंडविच यूज़ नहीं करते, दे यूज़ देम एज द कम्युनिकेशन डिवाइसेस. तो पहले नूडल बोलता है कि हाँ ये क्या है, ईयर कम्युनिकेशन के लिए हैं, आप इनमें से कुछ सुन सकते हो. तो फिर जो थिंक टैंक है वो अपने उस क्रू को, द क्रू दैट वाज देयर ऑन द अर्थ, धरती पे जो इन्वेजन के लिए, आक्रमण के लिए गया था, उस क्रू को ऑर्डर देता है कि आप इंटेंशनली इनको सुनने की कोशिश करो, इनमें से कुछ सुनाई देगा, बिकॉज अर्थलिंग्स यूज देम एज ईयर कम्युनिकेशन डिवाइसेस. तो इसकी जो क्रू है वो काफ़ी कोशिश करती है सुनने की, लेकिन वो सुन नहीं पाते हैं. और फिर नूडल सजेस्ट करता है कि जो अर्थलिंग्स हैं वो इनको ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं यूज़ करता है, वो इनको आई कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करता है. तो फिर थिंक टैंक उनको वापस से ऑर्डर देता है कि हाँ मुझे भी यही पता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आई कम्युनिकेशन के लिए हैं और आप लोग इनको इंटेंशनली वॉच करो, कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा. तो हमारी स्टोरी अभी यहाँ से शुरू होने वाली है कि जो थिंक टैंक है वो उनको ऑर्डर दे देता है वॉच करने के लिए. ओपन देम एंड वॉच्ड देम. नाउ यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो. थिंक टैंक कहता है I will clarify that for you, Captain Omega. Those sandwiches are not for ear communication, they are for eye communication. तो वो ही हो गया, थिंक टैंक अपनी बात बोल रहा है कि ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, आई कम्युनिकेशन के लिए है. नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर. देखिए अभी भी सैंडविच वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे बुक्स के लिए. तो जो कैप्टन ओमेगा है वो क्या करता है कि वो ले लेती है एक लार्ज कलरफुल सैंडविच को, मतलब एक बड़ी सी कलरफुल बुक को ओवर देयर अपने पास में ले लेती है. एंड इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, और ये ऐसा लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये. इट मीन्स उनके लैंग्वेज में सैंडविच है ये. टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व. तो थिंक टैंक पूछता है कि बताओ क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप इसके अंदर. ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज एंड होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल. ओमेगा एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि उस बुक का नाम क्या था बच्चे, मदर गूज था उस बुक का नाम. द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, द नेम वाज गिवन टू दैट वाज मदर गूज. जिस किताब को यहाँ पे बोला गया है कि इसने अर्थ को सेव किया, तो उस बुक का नाम है मदर गूज. दैट वाज द बुक ऑफ नर्सरी राइम्स. ठीक है, छोटे बच्चों की कविता की एक किताब थी ये, मदर गूज नाम से. तो जो ओमेगा है वो उसको उठा लेती है और उसको इस तरीके से होल्ड करती है, अपने हाथ में इस तरीके से पकड़ती है कि जो ऑडियंस है वो भी और थिंक टैंक भी उसको इजीली देख सके. नाउ आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर. आयोटा जो है वो कैप्टन ओमेगा के लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से देख रही है, एंड जो ऊप है वो उसके राइट शोल्डर के ऊपर से झांक रहा है, पियर्स कर रहा है. ठीक है, चलिए स्टिल वी केम टू नो अबाउट दैट ऑल. नाउ ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स. ओमेगा बोलती है कि ऐसा लग रहा है थिंक टैंक कि ये तो अर्थलिंग्स के क्या है, पिक्चर्स हैं इसके अंदर. फिर आयोटा बोलती है कि देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड. ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई कोड है. बेटा आपको इन के जो भी स्टेटमेंट्स है ना इनको ध्यान रखना है. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बुक थी उसके अंदर अर्थलिंग्स का पिक्चर किसने बताया कि यहाँ पे अर्थलिंग्स के पिक्चर बने हुए हैं. तो दैट वाज सेड बाय ओमेगा. और आयोटा ने क्या कहा, दैट इट सीम्ड अ काइंड ऑफ अ सॉर्ट ऑफ कोड. यहाँ पे कुछ कोड दिखाई दे रहा है. फिर थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड हो जाता है आयोटा की बात में और बोलता है कोड, इज देयर एनी कोड? आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पॉर्टेंट. मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है. डिस्क्राइब द कोड. कोड को डिस्क्राइब करो. अब ऊप क्या करता है देखिए, इट इज लिटिल लाइन्स एंड इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर्स. तो ऊप बोलता है कि क्या छोटी छोटी लाइन्स हैं यहाँ पे, एंड स्क्विगल्स. स्क्विगल्स मीन्स वो वाले मार्क्स को बोलते हैं, MARKS, वो वाले मार्क्स जो कि नॉट रीडेबल हो, जिनको हम लोग रीड ना कर सकें, कुछ इस तरीके के मार्क्स. तो वहां पे क्या छोटी छोटी लाइन्स हैं, ऐसे मार्क्स हैं जो रीडेबल नहीं है.
एंड डॉट्स, कुछ डॉट्स भी बने हुए हैं, 1000 ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर, और बोलता है कि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ हैं, मीन्स हजारों ऐसी चीजें हैं उन पिक्चर्स के चारों तरफ। अब देखिए थिंक टैंक क्या बोलता है, परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट दैम, मीन्स जो अर्थलिंग्स हैं वो इतने भी प्रिमिटिव नहीं है शायद जितना कि हम लोगों ने सोचा था, ठीक है ना। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें कोड को ब्रेक करना चाहिए, हमें कोड को तोड़ना चाहिए। देखिए बेटा, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन या ओल्ड या पुराने या नॉट टच्ड विद टेक्नोलॉजी, ठीक है, दोज आर कॉल्ड प्रिमिटिव। आगे, नूडल फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, मुझे माफ कर दीजिए या क्षमा कीजिए महामहिम, ठीक है। But did not the chemical department give our space people vitamins to increase their intelligence? आगे बोलता है नूडल कि मुझे माफ़ करें, क्षमा करें महामहिम, क्या हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने हमारे स्पेस पीपल को विटामिन्स नहीं दिए थे इंक्रीज करने के लिए उनके इंटेलिजेंस को? तो अब देखते हैं थिंक टैंक क्या बोलता है। थिंक टैंक कहता है स्टॉप। अब देखिए, ये बात तो बोली थी नूडल ने कि क्या हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने उनको जो विटामिन्स नहीं दिए थे इंक्रीज करने के लिए इंटेलिजेंस, लेकिन थिंक टैंक अपनी इंटेलिजेंस को उन लोगों को प्रूव करने के लिए, अपनी इंटेलिजेंस को लोगों को शो करने के लिए खुद से बोलता है, जैसे कि ये जो बात है ना केमिकल डिपार्टमेंट के विटामिन्स वाली, ये उसके खुद के माइंड की का प्रोडक्शन है। नहीं, वो क्या करता है, देखिए अब नूडल की बात को अपने तरीके से बोलेगा, स्टॉप, आई थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी, मेरे दिमाग में ना एक मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस आई है, मतलब शानदार बात आई है मेरे दिमाग में। स्पेस पीपल, आर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। क्या कहता है अपने क्रू मेंबर्स को, वो बोलता है कि हमारा जो केमिकल डिपार्टमेंट है उसने आप लोगों को विटामिन्स दिए हैं इंक्रीज करने के लिए आपकी इंटेलिजेंस को। टेक दैम इमीडिएटली, उनको जल्दी से ले लो। एंड देन वॉच द सैंडविच, और फिर सैंडविचेस को देखो, फिर आपको कुछ दिखाई देता है कि नहीं, है ना। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, और ये भी बोलता है कि फिर क्या है, ये जो कोड है इसका, ये आपके सामने अनफोल्ड हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा जो भी कोड इसमें दिया है धीरे धीरे। पहले आपको क्या करना है, केमिकल डिपार्टमेंट ने जो विटामिन दिए उनको स्वेलो कर लो, उनको निगल लो, उनको खा लो। अब क्या है, ओमेगा क्या बोलता है कि इट शैल बी डन सर, ऐसा ही किया जाएगा श्रीमान, एंड रिमूव विटामिन, और वो विटामिन को रिमूव करती है, निकालती है। क्रू टेक विटामिन फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, तो जो क्रू मेंबर्स हैं यानी कि जो तीनों लोग हैं, कैप्टन, ओमेगा, आयोटा और ऊप, तीनों ही अपने विटामिन को उन बॉक्सेस से, जो बॉक्सेस उनके बेल्ट्स में लगे हुए थे, वहां से निकाल लेते हैं। प्रेजेंट विटामिन को शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली का मतलब होता है कस के पकड़ना किसी चीज को, तो विटामिन को अपने सामने कस के पकड़े हुए हैं, मीन्स दे आर शोइंग देम टू द ऑडियंस बिकॉज इट इज अ ड्रामा। वो ऑडियंस को शो कर रहे हैं कि हाँ हम लोग विटामिन ले रहे हैं। स्वेलो विटामिन को निगल लो। दे पॉप द विटामिन इनटू देयर माउथ एंड गल्प साइमल्टेनियसली, वो पॉप डाउन कर जाते हैं विटामिन को अपने मुंह में, यानी कि अपने मुंह में रख लेते हैं, पटक लेते हैं, एंड गल्प साइमल्टेनियसली, और तुरंत के तुरंत ही फिर उनको, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है ऑल टुगेदर, बिल्कुल साथ साथ उनको गल्प कर जाते हैं, निगल जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दे ओपन देयर आईज वाइड, फिर वो अपनी आंखों को बड़ी सी खोलते हैं, एंड देयर हेड्स शेक, उनका सिर हिलने लगता है। दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फॉरहेड्स, और वो अपने हाथों को अपने फॉरहेड्स पे, अपने माथों पे रख लेते हैं। अब क्या होता है बच्चे, देखते हैं। थिंक टैंक, एक्सलेंट, नाउ डेसिफर द कोड, अब कोड को डेसिफर करो। डेसिफर मीन्स ब्रेक, अब कोड को ब्रेक करो मीन्स तोड़ो, खोलो, अनफोल्ड करो। ऑल, इट शैल बी डन सर मीन्स सारे के सारे उसके जो क्रू मेंबर है, मीन्स 3 पर्सन्स 3 मेंबर्स, वो बोलते हैं इट शैल बी डन सर, ऐसा किया जाएगा। दे फ्रोन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, जब वो बुक के पेजेस को टर्न कर रहे हैं उस टाइम पे वो फ्रोन कर रहे हैं बुक के ऊपर। फ्रोन का मतलब होता है भौं को चढ़ा के देखना, आंखों की जो भौं होती है उस भौं को चढ़ा के देखना, मतलब ऐसा दिखना, ऐसा शो करना कि आप बहुत इंटेंशनली किसी चीज को देख रहे हो। ओमेगा, ब्राइटली, आहा, फिर आयोटा बोलती है ब्राइटली मीन्स यहाँ पे होता है विद हैप्पीनेस, मीन्स खुशी से, आहा। आयोटा फिर ओहो, फिर ऊप बोलता है बस्टिंग इनटू लाफ्टर, जोरों से हंसते हुए, हा 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 हा। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, थिंक टैंक को फिर से थोड़ा क्या कहते हैं, टेंशन हो जाती है, और फिर से बोलता है व्हाट डज इट से, पूछता है उन लोगों को कि ये क्या कहता है, मतलब ये जो कोड है ये क्या बोल रहा है, क्या है इस कोड के अंदर। टेल मी दिस इंस्टेंट मीन्स तुरंत के तुरंत मुझे बताओ। सब्सक्राइब
ट्रांसक्राइब ओमेगा, ओमेगा इस कोड को ट्रांसक्राइब करो, मीन्स इसका अनुवाद करो। ट्रांसक्राइब मीन्स अनुवाद, इसका अनुवाद कर दो। अब ओमेगा क्या बोलती है कि यस सर, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस। ये जो ओमेगा है वो बहुत सीरियसनेस के साथ में उसको पढ़ना शुरू करती है। अब उसमें लिखा क्या था देखते हैं, उस बुक के अंदर क्या लिखा था। उसमें लिखा था कि मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मैड्स ऑल इन अ रो। मीन्स जो मिस्ट्रेस मैरी है, मिस्ट्रेस मीन्स होता है बच्चा मालकिन, यानी कि मालकिन मैरी। क्वाइट कंट्ररी मीन्स, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, कंट्ररी मीन्स उल्टी, बिल्कुल उल्टी है। मिस्ट्रेस मैरी जो है वो बिल्कुल उल्टी है। और फिर कहती है ओमेगा, फिर पढ़ती है आगे, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, कि यहाँ पे ये भी लिखा है कि तुम्हारा गार्डन कैसे ग्रो करता है। विद कॉकल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स, और वो इसका क्या मीनिंग निकालती है कि कॉकल सेल्स हैं, सिल्वर बेल्स हैं, इनके साथ में गार्डन ग्रो करता है। एंड प्रेटी मैड्स ऑल इन अ रो, और इस गार्डन के अंदर प्रेटी मैड्स जो हैं वो भी एक लाइन में खड़ी रहती हैं या उगती हैं। तो देखिए ओमेगा उस पोएम, जो पोएम वहाँ पे लिखी है ये वाली, इस पोएम का क्या मीनिंग निकाल के देती है कि मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्ररी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मैड्स ऑल इन अ रो। मीन्स जो मालकिन मैरी है वो बिल्कुल उल्टी है, और उसका गार्डन कैसे ग्रो करता है, ये करता है कॉकल सेल्स से। कॉकल का मतलब होता है बच्चे शंख, शंख जो आपने सुना होगा पानी में पड़े रहते हैं, ठीक है ना, तो शंख से। एंड सिल्वर बेल्स, सिल्वर मीन्स चांदी की जो बेल्स होती हैं, जो घंटियां होती हैं, उन वो इसमें गार्डन में ग्रो करती हैं। एंड प्रेटी मैड्स ऑल इन अ रो, और इसके साथ साथ जो प्रेटी मैड्स हैं, जो सुंदर लड़कियां हैं, वो भी इस गार्डन में के एक लाइन के अंदर स्टैंड रहती हैं, ग्रो करती हैं सॉरी। ओप, हा इमेजिन दैट प्रिटी मैड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन। तो ऊप हंस जाता है और बोलता है इमेजिन करो कैसा लगता होगा जब प्रेटी मैड्स जो हैं वो एक गार्डन में ग्रो करती होंगी। थिंक टैंक, अलार्म, स्टॉप। थिंक टैंक चेतावनी देते हुए, सीरियस होते हुए, स्टॉप, रुको, दिस इज नॉट अ टाइम फॉर लेविटी, ये लेविटी का टाइम नहीं है, मीन्स मजाकबाजी का टाइम नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या आप लोग इस डिस्कवरी का सीरियसनेस को रियलाइज नहीं कर रहे हो, इस खोज की जो सीरियसनेस है, गंभीरता है, उसको नहीं पहचान पा रहे हो। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, कि जो अर्थलिंग्स है ना, जिनको हम प्रिमिटिव समझते थे, वो डिस्कवर कर चुके हैं, वो खोज चुके हैं कि कैसे कंबाइन किया जाए किसको, एग्रीकल्चर को और माइनिंग को। बेटा एग्रीकल्चर वो चीज़ होती है, खेती होती है एग्रीकल्चर, और माइनिंग होती है जब हम जमीन के नीचे से किसी चीज़ को निकालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड माइनिंग। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर में वो मैडन्स को ग्रो कर रहा है खेत के अंदर, और माइनिंग्स में वो सिल्वर बेल्स जो होती हैं, यानी कि जो चांदी होती है वो माइनिंग से निकलती है। चांदी कहाँ से, माइन से निकलता है। तो यहाँ पे थिंक टैंक सोच रहा है कि इन्होंने क्या कर लिया है, एग्रीकल्चर को और माइनिंग को कंबाइन कर लिया है, ठीक है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स, वो वास्तव में रेयर मेटल्स के क्रॉप्स भी उगा सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, मेटल्स की फसल भी उगा सकते हैं, क्रॉप्स उगा सकते हैं, सच एज सिल्वर, जैसे कि चांदी, ठीक है। एंड कॉकल सेल्स, और कॉकल सेल्स भी उगा सकते हैं, मीन्स जो शंख वगैरह होते हैं वो भी वो लोग उगा सकते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स टू, और वो लोग जो है ना अर्थलिंग्स, ये हाई एक्सप्लोसिव्स जो है विस्फोटक चीज़ें वो भी उगा सकते हैं। नूडल कॉन्टैक्ट आर इन्वेजन फीट, और नूडल को तुरंत ऑर्डर देता है कि कॉन्टैक्ट करो हमारे इन्वेजन फीट से। बेटा इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण, आक्रमण करने वाली। फ्लीट का मतलब है क्या, मेंबर्स या सेना, ठीक है। तो आक्रमणकारी जो सेना है उसके बारे में बोलता है कि उसको जल्दी से कांटेक्ट करो। नूडल कहता है दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ, कि वो लोग बिल्कुल रेडी हैं गो डाउन करने के लिए, नीचे जाने के लिए, और अर्थ को ओवरटेक करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए, अर्थ पे कब्जा करने के लिए, ठीक है ना। अब थिंक टैंक क्या कहता है, थिंक टैंक टेल देम टू होल्ड, उनको रुकने के लिए कहो, होल्ड मीन्स रुकना, उनको रुकने के लिए कहो। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ, आर्टा ट्रांसक्राइब। फिर बोलता है कि अर्थ से हमारे पास में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई है, और फिर आयटा को बोलता है कि आयटा ट्रांसक्राइब इट, इसको अनुवाद करो। तो आयटा बोलती है यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, फिर वो बहुत ग्रेवली, ग्रेवली मीन्स होता है सीरियसली, बहुत गंभीरता से पढ़ती है आयोटा भी इसको, और ओमेगा ने भी इसको सीरियस होकर ही पढ़ा था। देखिए पहला वाला अपना जो पोएम था वो पढ़ा था किसने, ओमेगा ने। आप यहाँ देख लीजिए
कि मिस्ट्रेस मैरी ओमेगा, ये लिखा हुआ है इधर। पहला जो पोएम था मिस्ट्रेस मैरी वाला, ये ओमेगा रीड करती है, ये इसको ट्रांसक्राइब करती है। अब ये किसको कहता है? आयोटा को बोलता है थिंक टैंक कि आयोटा इसको क्या करो, ट्रांसक्राइब करो, इसका अनुवाद करो। तो वो कैसे करती है देखिए। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। तो ये बोलती है कि डिडल डिडल, देखिए डिडल का मतलब होता है बेईमान, कि अरे बेईमान अरे बेईमान। द कैट एंड द फिडल, कैट आप जानते ही हो, फिडल होती है सारंगी, एक वाद्य यंत्र होता है सारंगी, ठीक है ना। कैट के हाथ में क्या लगा है? वहां पे सारंगी है। कैट एंड द फिडल। फिर वहां पे काउ जो है ना वो जंप कर रही है मून के ऊपर से, मीन्स कुछ इस तरीके की पिक्चर्स हैं कि काउ मून के ऊपर से जंप कर रही है। तो पढ़ती है कि कैट एंड द फिडल मीन्स है बेईमान, कैट और सारंगी। द जो काओ मून के ऊपर से जंप कर गई, और जो लिटिल डॉग है वो ऐसे स्पोर्ट्स को देख के हंसता है, खेल कूद को देख के हंसता है। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, और जो डिश है वो स्पून के साथ में रैन अवे कर जाती हैं। ये वाली जो पोएम है ये पढ़ी है किसने? आयोटा ने। डिश मीन्स जैसे कुछ बड़े बर्तन जो हैं वो स्पून के साथ में भाग जाते हैं। अब देखिए ऊप लाफिंग, द डिश रैन अवे विद द स्पून। ऊप जो है वो फिर से हंसता है और बोलता है कि जो बर्तन हैं वो स्पून के साथ में भाग रहे हैं। ऊप लाफिंग, ये हम लोग कर चुके, सॉरी, अवे विद द स्पून। थिंक टैंक, सीज लाफ्टर, हंसी को रोको। डेजेस्ट, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो बहुत ज्यादा चिंता की बात होती जा रही है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, अर्थलिंग्स तो हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पे पहुंच गए हैं, मीन्स उनकी सभ्यता काफी विकसित हो चुकी है। डिडंट यू हियर, क्या आप लोगों ने सुना नहीं? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड द स्पेस टेक्निक्स। अब इसको टेंशन हो जाती है जब वहां पे एक पिक्चर बना था एक कैट का, जिसके पास में एक फिडल का पिक्चर बना था, FIDDLE, और फिडल का मीनिंग होता है सारंगी, एक वाद्य यंत्र होता है बजाने का, म्यूजिक का। तो ये बोलते हैं कि इन्होंने तो अपने एनिमल्स को म्यूजिकल कल्चर भी सिखा दिया है और स्पेस टेक्निक्स सिखा दिए। स्पेस टेक्निक्स क्यों बोलता है? क्योंकि वहां पे एक पिक्चर ऐसा बना हुआ था जिसमें ऐसा लग रहा था कि जो काव है वो मून के ऊपर से क्या कर रही है? जंप कर रही है, ठीक है ना। तो इन स्टूपिड्स ने, इन मूर्खों ने उसको उस तरीके से ही पढ़ा, और फिर उनका जो मालिक था, उनका जो मास्टर था थिंक टैंक, उसने उनको ऐसे ही समझा। तो वो क्या बोलता है कि इनके तो जो जानवर हैं वो क्या है, इन्होंने उनको ट्रेनिंग दे रखी है किसकी? म्यूजिकल कल्चर की और स्पेस टेक्निक्स की। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ तक कि उनका जो डॉग है उसमें भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो भी चीज़ों को देख के हंसता है। वाई एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लानेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउ। वाई, क्यों? एट दिस वेरी मोमेंट, हो सकता है इसी क्षण वो लोग लॉन्च करने वाले हों एक अटैक, किस पे? विद मिलियंस ऑफ काउज, मीन्स मिलियंस ऑफ काउज के साथ में। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, इन्वेजन फ्लीट को जो क्या है नोटिफाई कर दीजिए, उनको बता दीजिए नो इन्वेजन टुडे, आज कोई इन्वेजन नहीं होगा। ऊप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, अब नेक्स्ट ऑर्डर दिया जाता है ऊप को। देखो बेटा, सबसे पहले जो पोएम था उसको ट्रांसक्राइब किया ओमेगा ने, उसके बाद आयोटा ने, और अब ऊप इसको ट्रांसक्राइब करने के लिए बोला गया। ऊप, यस सर, रीडिंग पढ़ता है ऊप, और क्या पढ़ता है देखिए। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन। मीन्स हम्प्टी डम्प्टी जो था वो एक वॉल पे बैठा हुआ था और वो गिर गया, और सारे राजाओं के जो घोड़े थे वो और राजाओं के जो आदमी थे वो वहां पे आए, लेकिन वो वापस से हम्प्टी डम्प्टी को एक नहीं कर पाए। मीन्स वॉट की जो हम्प्टी डम्प्टी की स्टोरी आपने सुना होगा, हम्प्टी डम्प्टी एक बलून लाइक हेड वाला एक पर्सन है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कुछ इस तरीके का ये व्यक्ति होता है। हम्प्टी डम्प्टी ऐसा दिखता है जैसे मार्शियंस दिखते हैं, जैसा थिंक टैंक दिखता है। देखिए ये कुछ इस तरीके का है, हम्प्टी डम्प्टी इसको बोला गया है यहाँ पे। तो हम्प्टी डम्प्टी ये जिस तरीके से इस वॉल पे बैठा है, तो ये यहाँ से गिर जाता है और राजा के काफी सारे घोड़े और उसके आदमी इसको बचाने के लिए आते हैं, लेकिन इसका सर और इसके पैर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो वो जो पोयम है यहाँ पे वो यही बोल रही है कि हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल,
और Humpty Dumpty have a great fall, or king's horse and king's man could not कैन नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन, वापस से उसको नहीं कर पाए, क्या एक साथ में नहीं कर पाए। आगे देखिए, ओ लुक्स हियर इज अ पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी। तो फिर से ऊप को, जैसा कि आप सबको पता है, ऊप को बोला गया था ये देखने के लिए, लास्ट राइम को पढ़ने के लिए, नेक्स्ट राइम को पढ़ने के लिए, नेक्स्ट पोएम को पढ़ने के लिए। तो कहता है कि यहाँ पे हम्प्टी डम्प्टी का एक पिक्चर है। वाई सर, ही लुक्स लाइक, ऐसे करता है, मतलब वो तो दिख रहा है बिल्कुल ऐसा, वो दिख रहा है बिल्कुल ऐसा। टर्न लार्ज पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। और फिर उस बड़े से पिक्चर को, हम्प्टी डम्प्टी के बड़े से पिक्चर को थिंक टैंक की तरफ और ऑडियंस की तरफ टर्न कर देता है। कौन कर देता है? ऊप कर देता है। अब थिंक टैंक क्या करता है, उसका रिएक्शन देखिए आप। थिंक टैंक इज स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, चिल्ला रहा है और अपने सर को पकड़े हुए है। इट्स मी, अरे ये तो मैं हूँ, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, और ये मेरा बड़ा सा माइटी बलून ब्रेन है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, अर्थलिंग्स ने मुझे देख लिया है, एंड दे आर आफ्टर मी, और क्या वो मेरे पीछे हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, ओ माई गॉड, दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो प्लान बना चुके हैं कैप्चर करने का, पकड़ने का, सेंट्रल मार्स सेंट्रल कंट्रोल को और मुझे भी, दोनों चीजों को पकड़ने का, उनको कैप्चर करने का प्लान बना चुके हैं। ऐसे घबरा जाता है। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, ये तो मार्स का इन्वेजन है, मीन्स वो मार्स पे आक्रमण करने वाले हैं। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल प्रिपेयर करो जल्दी से। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे बचना है यहाँ से बिना किसी देरी के, बिना डिले के। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, और जो क्रू मेंबर्स उसके धरती पे हैं, अर्थ पे हैं, कैप्टन ओमेगा, आयोटा और लेफ्टिनेंट ये जो ऊप है सर्जेंट ऊप, इन तीनों को भी बोलता है दैट यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, तुरंत के तुरंत धरती को छोड़ दो, आपको भी छोड़ देना चाहिए। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, और फिर उनको ये भी बोलता है कि लेकिन निश्चित कर लेना कि तुम्हारे जो ट्रेसेस हैं वहां पे, जो भी तुम्हारे संकेत हैं विजिट के, वो ना मिले उन लोगों को, मीन्स उनको पता ना चले कि आप लोग यहाँ पे अर्थ पे आए भी थे। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, अर्थलिंग्स को ये पता नहीं पड़ना चाहिए कि मुझे पता लग गया है उनके इन्वेजन का। ओमेगा, आइटा एंड ऊप रस अबाउट पुटिंग बुक्स बैक इन द ऑन सेल्फ्स, यानी कि अब जो ओमेगा, आइटा और ऊप है वो जल्दी करते हैं, सारी किताबों को उनके सेल्फ्स में, उनके खानों में रख देते हैं। नूडल, वेयर शैल वी गो सर, नूडल फिर पूछता है कि हम लोग कहाँ जाएंगे श्रीमान।
किसको पूछता है? थिंक टैंक को। तो थिंक टैंक ऑर्डर देता है 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मार्स से 100 मिलियन माइल्स दूर चले जाएंगे हम लोग। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, छोड़ने का ऑर्डर दे दो पूरे इन्वेजन फ्लीट को, पूरे मार्स प्लैनेट को। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अल्फा सेंटोरी, हम लोग अल्फा सेंटोरी की तरफ जा रहे हैं। 100 मिलियन माइल्स अवे, जो कि 100 मिलियन माइल्स दूर है यहाँ से, कहाँ से? मार्स से। ओमेगा, आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टेन क्लोजेस। ओमेगा, आयोटा और ऊप भी तेजी से रन ऑफ करते हैं, तेजी से भागते हैं जब नूडल हेल्प कर रहा होता है किसकी? थिंक टैंक की। और इस तरीके से इसके साथ में ही जो कर्टेन है वो क्लोज हो जाता है, कर्टेन यानी कि जो पर्दा है वो बंद हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है? स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्ट्री एंड डाउन राइट। फिर स्पॉटलाइट अभी तक जो कि उन सारे प्लेयर्स पे, उन सारे के सारे लोगों पे, उस क्रू मेंबर्स पे, मार्स क्रू पे, थिंक टैंक नूडल पे पड़ रही थी, अब वो स्पॉटलाइट हिस्ट्रियन की तरफ आ जाती है राइट साइड में। हिस्ट्रियन खिलखिलाते हुए, चेकिंग करते हुए, एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन। अब जो हिस्ट्रियन है वो बोलती हैं कि इस तरीके से एक डस्टी बुक ने, मीन्स एक पुरानी सी डस्ट लगी किताब ने, नर्सरी राइम की जो किताब थी उसने मार्शियन इन्वेजन से सेव कर दिया, धरती को बचा लिया मंगल ग्रह के आक्रमण से। As you all know, in the 25th century, 500 years after all this happened, 5 साल बाद ये सब कुछ घटित हुआ, ऐसा जैसा कि आपको पता है 25th सेंचुरी में वी अर्थलिंग रिज्यूम कॉन्टैक्ट विद मार्स, और हम अर्थलिंग्स ने फिर उन मार्शियंस के साथ में कॉन्टैक्ट बना लिए, एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस, और अब हम फ्रेंडली हो गए हैं मार्शियंस के साथ में। बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्शियन। और फिर उस टाइम पे क्या हुआ था? जो माइटी थिंक टैंक था, जो शक्तिशाली थिंक टैंक जिसको बोला जाता था, उसकी जगह ले ली थी किसने? क्लेवर मार्शियन ने, जो कि वाइज भी था, वंडरफुल भी था, और उसका नाम था नूडल, जो कि उसका अप्रेंटिस था, एक न्यू लर्नर था किसका? थिंक टैंक का। ओ यस, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड द बुक्स। अरे हाँ, हमने तो मार्शियंस को डिफरेंस भी बताया बुक्स के और सैंडविचेस के बीच में। वी टॉट देम हाउ टू रीड टू, हमने ये भी बताया कि पढ़ा कैसे जाता है। एंड वी स्टैब्लिशेस अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, और हमने एक मॉडल लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश कर दी उनके कैपिटल सिटी मार्सोपोलिस में। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसी आप आशा कर सकते हो, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियन कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, कि अभी भी एक ऐसी किताब थी जिसको मार्शियंस कभी भी क्या नहीं कर सकते थे? रीड नहीं कर सकते थे अपने आप में। यू हैव गैस्ड इट, आप इसको गैस कर सकते हो। दैट वाज द बुक नेम्ड एज मदर गूज, शी बोज एंड एग्जिस्ट्स राइट। वो झुकती है और वहां से राइट साइड में निकल जाती है। कौन निकल जाती है? हिस्ट्रियन चली जाती है। सो गाइज, दिस वे वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप कि चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक इट देन प्लीज share and subscribe my channel. Thanks a lot for watching this video. Have a nice day guys.